अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। कंसिडर द फंक्शन डिफाइंड बाय k ऑफ x इज इक्वल है 7x माइनस 5k इफ़ k ऑफ x इज इक्वल है 100 के फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्लास 9 इस क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना फंक्शन लिख लेंगे। तो फंक्शन है हमारे पास k ऑफ x जो है क्लास 9 वो इज़ इक्वल है 7x माइनस 5k। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे अगर k ऑफ x जो है वो इज़ इक्वल है 100 के। ठीक हो गया, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। देन फिर हमारे पास जो है k ऑफ x की प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे 100 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 7x माइनस 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे -5 है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा इज़ इक्वल टू 7x आ जाएगा। ठीक हो गया। 100 में हम 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 105 इज़ इक्वल टू 7x। ठीक हो गया। अब 7 यहाँ पे क्लास 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया इज़ इक्वल टू x। अब क्लास 9 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7 3 कैरी चलेंगे तो 7 5 ज़ार हमारे पास होता है 35। ठीक हो गया। तो हमारे पास 15 इज़ इक्वल टू x आ जाएगा और लिख के x जो है क्लास 9 वो इज़ इक्वल आ जाएगा 15 के। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। कंसिडर द फंक्शन g ऑफ x इज इक्वल है mx स्क्वायर प्लस n के वेयर m एंड n और कांस्टेंट नंबर्स। इफ g ऑफ 4 इज इक्वल है 20 के एंड g ऑफ 0 इज इक्वल है 5 के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड n। ठीक हो गया क्लास 9। तो ये सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने m और n की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। सो सबसे पहले क्लास 9 हम अपने फंक्शन को लिख लेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है g ऑफ x जो है क्लास 9 वो इज़ इक्वल है mx स्क्वायर प्लस n के। ठीक हो गया क्लास 9। अब क्लास 9 हम यहाँ पे लिख लेंगे अगर g ऑफ 4 जो है क्लास 9 वो इज़ इक्वल है 20 के। ठीक हो गया। तो देन क्लास 9 हमारे पास x की प्लेस पे अब 4 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास g ऑफ 4 आ जाएगा। g ऑफ 4 इज़ इक्वल टू हमारे पास m आ जाएगा। x की जगह पे हम 4 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक हो गया प्लस n आ जाएगा। ठीक हो गया। अब g ऑफ 4 क्लास 9 हमारे पास इक्वल है 20 के, सो वी राइट हियर 20 इज़ इक्वल टू m आ जाएगा। हमारे पास 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक हो गया। तो यहाँ पे 16 आ जाएगा प्लस n हमारे पास आ जाएगा 20 इज़ इक्वल टू m को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16m प्लस n आ जाएगा। ठीक हो गया। और लिख के क्लास 9 16m प्लस n इज़ इक्वल टू 20 हमारे पास आ जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। इसको हम नाम दे देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन का। हम यहाँ पे अपना फंक्शन अगेन लिखेंगे तो हमारे पास g ऑफ x इज़ इक्वल आ जाएगा mx स्क्वायर प्लस n के। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आएगा अगर g ऑफ 0 इज़ इक्वल है 5 के, देन क्लास 9 x की जगह पे हम अब 0 को प्लेस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा g ऑफ 0 इज़ इक्वल टू m आ जाएगा। x की स्क्वायर की जगह हमारे पास 0 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस n। ठीक हो गया। हमारे पास g ऑफ 0 इज़ इक्वल है 5 के, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा इज़ इक्वल टू m आएगा। अब 0 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आंसर में 0 ही आएगा। ठीक हो गया। तो 5 इज़ इक्वल टू m को क्लास 9 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे पास 0 ही आएगा प्लस n आ जाएगा। ठीक हो गया। तो हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू n आ जाएगा और लिख के क्लास 9 n इज़ इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब क्लास 9 हमारे पास जो है वो n की वैल्यू का आंसर आ गया है। अब हमने फाइंड करनी है अपने m को। ठीक हो गया। m की वैल्यू को हमने फाइंड करना है तो क्लास 9 हम n इज़ इक्वल 5 को पुट कर देंगे अपनी इक्वेशन नंबर 1 में। क्लास 9 हम यहाँ पे लिखेंगे पुट n इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अपनी फर्स्ट इक्वेशन में हम 5 को लिख देंगे तो अपनी फर्स्ट इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखेंगे तो हमारे पास है 16m प्लस n इज़ इक्वल है 20 के। ठीक हो गया। हमारे पास 16m आ जाएगा प्लस n की जगह पे हम 5 को लिख देंगे इज़ इक्वल टू 20 आ जाएगा। 16m आ जाएगा इज़ इक्वल टू 20। अब यहाँ पे प्लस 5 हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक हो गया। 20 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक हो गया। अब 16 यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया क्लास 9। तो देखिए हमारे पास जो है वो n की वैल्यू का आंसर भी आ गया है और m की भी। सो वी राइट हियर सो n जो है वो इज़ इक्वल आया है 5 के एंड क्लास 9 m जो है वो इज़ इक्वल आया है 15/16 के। ठीक हो गया क्लास 9। इसी के साथ क्लास 9 आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 हो गया है कंप्लीट।
अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।